इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। लार्जर बेंच पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला। इसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला कि अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फायदा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला दुरुस्त था, इससे सप्लाई नहीं टूटेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल डट गए, कहते हैं हुकूमत के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, बोले 48 अरब का तजारती खसारा है, कौन सी खुद मुख्तारी की बात करते हैं। इमरान खान मुल्क को दिवालिया की तरफ ले गए थे। पेट्रोल की कीमत भारत से 70 रुपए कम है। शहबाज शरीफ ने डीजल पर 120 रुपए बढ़ाए मगर 60 रुपए कम भी किए। डॉलर नीचे आ गया, अब महंगाई कंट्रोल करनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बड़े मियां साहब नाराज हो गए, इजलास से उठकर चले गए। मरियम नवाज भी खफा, कहती हैं अवाम के साथ हूं, फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी साफ कह दिया कि मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी को भी तशवीश, कहा ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, वजीर आजम से माशी टीम के बारे में बात करूंगा। 12 रोज बाद डॉलर की उल्टी चाल। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 211 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर सिर्फ 8 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर के साथ स्टॉक मार्केट का भी यू टर्न। 44,000 पॉइंट्स के करीब पहुंचकर मार्केट गिर गई। इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। शोहदाए लसबेला के खिलाफ घिनौनी और बेहिस सोशल मीडिया मुहिम किसने चलाई? तहकीकाती इदारों को सुराग मिलने लगा। प्रोपेगेंडा मुहिम में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलविस निकले। कुछ भारतीय अकाउंट्स भी सामने आए। मुहिम ऐसे वक्त में शुरू की गई जब कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर गमजदा थी। शोहदा और उनके लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी की गई। बगावत पर उकसाने का इल्जाम। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की अपील पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। कहा साजिश में शहबाज गिल के साथ और कौन कौन मुलव्विस है, ट्रांसक्रिप्ट कहां और किसने तैयार किया, ये जानना अभी बाकी है। मोबाइल फोन की रिकवरी तफ्तीश मुकम्मल करने का एक अहम पहलू है। अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरका ने शहबाज गिल के बयान को इमरान खान की ज़बान करार दे दिया। बगावत पर उकसाने के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इदारों में तकसीम डालने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते। इजलास में 35 दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वजारत दाखिला की सिफारिश पर 10 अफराद के नाम ECL में डालने और 22 के नाम निकालने की मंजूरी। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसा। ऑयल टैंकर से टकराने के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। 20 अफराद झुलस कर जाम बहक, 6 शदीद जख्मी। बस लाहौर से कराची आ रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। सक्खर के करीब कौमी शाहराह पर सवात से कराची आने वाली कोच उलट गई। 4 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक, 32 जख्मी। मॉनसून का चौथा स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। सदर, IIA चंद्रीगढ़ रोड, बोल्टन मार्केट, शारा फैसल, कायदाबाद और जौहर चौरंगी में जमकर बारिश हुई। पोर्ट कासिम, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, गुलशन मेमार, गार्डन, औरंगी टाउन, डालमिया और डिफेंस में भी बादल बरसे। बारिश का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी।
कराची में चंद मिनट की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल डाला। लियाकताबाद और अंशोर लाइन में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। हक्कानी चौक भी पानी पानी हो गया। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची की महंगी और मसरूफ तरीन शहरा यूनिवर्सिटी रोड का भी कोई हाल नहीं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। बारिशों और सैलाब के बाद भारत की आबी जारहियत। शकरगढ़ के कई देहात का जमीनी राबता कट गया। नारोवाल के नाला डेक में तुगयानी ट्रेन सर्विस एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। दरिया चनाब से बड़ा सैलाबी रैला आइंदा 24 से 48 घंटे में तरेमू के मकाम से गुजरेगा। सियालकोट और गुजरांवाला की आबादियों में पानी दाखिल। कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह होने का खदशा। झंग में 50 से ज्यादा देहात पहले ही ज़ेरे आब आ चुके हैं। नून लीग ने हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने की ठान ली। पार्लिमानी पार्टी में मुत्तफ़िका फैसला हो गया। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत कर ली। कराची के हल्का एन 237 और 246 पर ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान के कागजात नामजदगी रोक लिए गए। तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का एतराज़ लगा दिया गया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग का पैसा जाहिर नहीं किया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। टांक में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वजीर आजम का इजहार अफसोस। वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, पोलियो वर्कर्स पर हमला करने वाले हमारे बच्चों को माजूर बनाना चाहते हैं। ऐसे दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में कौमी परचम बुलंद किया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। कौम मजीद कामयाबी के लिए दुआ करे, अरशद नदीम की अपील। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स पहले वनडे में आमने सामने। पाकिस्तान की नेदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान ने 315 रन का हदफ दे दिया। और शहंशाह कव्वाली, गजल गायक और मौसीकार नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए।